Hello dear students, in this video we are going to learn how to solve the cost minimization problem. तो कैलकुलस का यूज करके हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, हमने जो है क्या मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पहले ही समझ रखा है हमने, अब हमें उसका एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश रहती है ओके, प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज हिज टोटल कॉस्ट। ओके, तो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट को अगर आपको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है ओके विद रिस्पेक्ट टू क्यू दैट इज़ जीरो, एंड सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा आपका वंस अगेन आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, वो आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, या इसको आप बोल सकते हैं ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास ये कॉस्ट है। ठीक है, जैसे ये हमारी, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये कोई कॉस्ट फंक्शन जा रहा है हमारा ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये मिनिमाइजेशन कैसे हो रहा है, तो देखिए मिनिमम पॉइंट इसका ये आ गया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का ये मिनिमम पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो ये मिनिमम पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप जीरो है इसका। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका स्लोप पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे वो जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव जो हम लेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा जो है ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन का जो है प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट के साथ साथ हमें समझना है कि ये हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं दूसरी चीज़ें। दूसरी कौन सी, ये मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है यहाँ पे, इनको भी हम सेम तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लेता हूँ। तो एवरेज कॉस्ट का क्या कंडीशन है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो इसमें भी वही हमें कंडीशन फॉलो करनी है। तो हमें यहाँ पे किसका ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करना है और जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, उसके बाद इसका भी सेकंड डिफरेंशिएशन लेना है, किसका, एवरेज कॉस्ट का लेना है सेकंड डिफरेंशिएशन, टोटल कॉस्ट का नहीं लेना है, एवरेज का लेना है, वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये आ गई। और इसी तरह आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में मिनिमम पॉइंट निकालना है उसका, तो इसमें भी आपको यही करना है। तो इसमें भी आपको क्या डिफरेंशिएट करना है, मार्जिनल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट डिफरेंशिएट करना है और इसको जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डिफरेंशिएशन करना है आपको मार्जिनल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, या सिंपल तरीके से बोलें तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने तीन तरीके बताए आपको अलग अलग तरह की कॉस्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को कैसे करेंगे, तो देखिए कंडीशन सब में सेम ही है, पर यहाँ पे जो जिस चीज़ को आप डिफरेंशिएट करने हैं ना, उसका आपको ध्यान रखना है। पहले में क्या कर रहे हैं, आप टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। एसी का मिनिमम निकालना है तो आपको एसी को डिफरेंशिएट करना है, एवरेज कॉस्ट को। अगर मार्जिनल को मिनिमाइज़ करना है तो मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत आ सकता है। ठीक है, अब देखिए हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कॉस्ट फंक्शन हमारे पास दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू ये है 40 माइनस 6 क्यू प्लस ये हमारे पास क्यू स्क्वायर आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि आउटपुट के किस लेवल पे हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी, तो हमें उतना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि हमें ये जो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2q आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो ये आया हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आया, इसको जीरो के इक्वल रखना है हमें, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 2q है, ये 6 आ गया और q आ गया, ये 6/2। ओके, तो ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारी कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम हो रही है, जहाँ पे हम आउटपुट 3 कर रहे हैं। हम हमें पहली कंडीशन तो मैंने देख लिया, अब हमें सेकंड कंडीशन को देखना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बताती है कि जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा हमारा कॉस्ट का, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका करके देखते हैं। तो सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका,
इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो किसका करेंगे, ये -6 + 2q का करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो -6 है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 2q का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ गया, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोनों। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि मिनिमम कॉस्ट का एक्चुअल अमाउंट कितना है। तो हमारे पास कॉस्ट क्या था, हमारे पास कॉस्ट था ये 40 - 6q प्लस ये q² था, ओके। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या 40 - 6 और q की जगह क्या था 3 था, और यहाँ पे भी क्या करेंगे प्लस ये 3² आ गया, ठीक है। इसको करेंगे, ये आ गया 40 - 18 प्लस 9 आ गया, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस ये 9 आ गया, और ये नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 31, ठीक है। तो हमारी मिनिमम कॉस्ट का अमाउंट कितना आ गया, ये 31 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट जैसे भी आप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पे ये फंक्शन ले रहा हूँ मैं कि हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 2x³ - 300x² प्लस 600x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, तो इट मीन्स कि ये वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट निकालना, तो जो टोटल कॉस्ट निकाला वैसे ही निकाले, पर हमें क्या करना है कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है कि कौन से आउटपुट पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है मिनिमम है। तो इसके लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालेंगे, सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी है x लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x³ - 300x² प्लस 600x आ गया, ठीक है। तो इसको अपॉन में कर लेंगे, x आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x² आ जाएगा -300x आ जाएगा प्लस 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, एवरेज वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। ये आ गया 2x² - 300x प्लस 600, ये मैंने कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द ये 4x आ जाएगा -300 आ जाएगा, ठीक है। और 600 का तो 0 ही होगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आगे कर देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 4x = 300, ठीक है। x = 300 अपॉन ये 4 आ गया, क्या आ गया हमारे पास 300 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x = ये आ जाएगा 7 और ये 5 आ गया, ठीक है। तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम होती है जब हमारा आउटपुट 75 है, ठीक है। तो फिर भी एक बार सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये था हमारे पास 4x - 300, ठीक है। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका सेकंड, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 300 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इट मीन्स क्या है कि हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि हम जब हम 75 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम कंडीशन यहाँ पे हर जगह आपको अप्लाई करनी है और उससे ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।